हेलो बच्चों, वेलकम टू होमवर्क कोचिंग। देखिए एसएससी के एग्जाम के मद्देनजर एसएससी का एग्जाम चूंकि बहुत पास आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस सब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दीजिए ताकि एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल रहे। तो थर्मोडायनामिक्स अभी हमने स्टार्ट किया था। थर्मोडायनामिक्स हमने 70% पार्ट, लगभग 70-75% पार्ट लगभग कवर कर लिया है। एक दो टॉपिक हमारा बचा है, एक एंट्रोपी बचा है और एक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम बचा है, वो हम कवर करेंगे। लेकिन पहले हम लेके आ रहे हैं आपके लिए कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन की सीरीज। क्वेश्चन के थ्रू आपके कंसेप्ट को क्लियर करना। अलग अलग सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन करेंगे, आईसी के, थर्मो के, सोम के, एफएम के, टोम के, मतलब हर सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन करेंगे और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है मैकेनिकल की तरफ से, मैं हूं, नीरज सर है सिविल की तरफ से, अभिषेक सर है बायोलॉजी की तरफ से, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं। ये टेक्निकल पूरा कंसेप्ट आया है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का ये नया तरीका है। इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा और आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपना दूसरा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। देखिए वो जो हमारा कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन है, उस सीरीज को आने में हो सकता है 4 से 5 दिन का समय लग जाए। तब तक हम शुरू कर रहे हैं आईसी इंजन। और आईसी इंजन में मैं आपको बता दूं कि हम उतना ही टॉपिक कवर करेंगे, सिर्फ उतना ही टॉपिक कवर करेंगे जितना आपके एग्जाम में आने वाला है। और ये टॉपिक हमने कहां से देखे हैं? देखिए हमने पिछले 10 साल के, 15 साल के क्वेश्चन पेपर निकाले हैं, एसएससी जेईई के प्रैक्टिस सेट निकाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाले हैं। उनमें से हमने ये चेकआउट किया है कि आईसी इंजन के कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक मैं आपको कराऊंगा जहां से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो कुल सिलेक्टेड टॉपिक जो मैंने निकाले हैं आईसी इंजन का, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक होंगे। एक तरह का ये क्रैश कोर्स है, एक तरह का ये क्रैश कोर्स है जो लगभग 8 से 9 घंटे में या मैक्सिमम 10 घंटे में आपका आईसी इंजन खत्म हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अननेसेसरी 60 घंटे में आईसी इंजन खत्म करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एग्जाम पास है और इतना लंबा सिलेबस ना आपको कभी पूछेगा और ना कभी आप पढ़ोगे। कॉपी में लिख के आप बंद करके रख दोगे, कभी जिंदगी में खोल के देखोगे नहीं। तो क्रैश कोर्स के थ्रू पढ़ाई करिए। जब तक एसएससी जेईई का एग्जाम पास आएगा तब तक हमारे कुछ सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन की सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो हमने जो आईसी इंजन से जो टॉपिक हमने चूज किया है वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, जो कि आज का टॉपिक होने वाला है। उसके बाद दूसरा टॉपिक, इसको नोट कर लीजिएगा, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे डीजल साइकिल। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे डुअल साइकिल। और फिर इन सब में डिफरेंस, ऑटो, डीजल, डुअल, इन सब में डिफरेंस। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस। मैं आपको बेसिक वर्किंग बता दूंगा, बट वर्किंग आपके एग्जाम में नहीं आती, ये बात आपको भी पता है। अब एग्जाम में ये तो पूछेगा नहीं कि 4 स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है बताओ, डायग्राम छापो। अब वहां तुम ऐसा तो नहीं कि पूरा सेट स्क्वायर लेके बैठे हो, मिनी ड्राफ्टर लेके बैठे हो छापने के लिए, ऐसा तो है नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सिर्फ टिक करना है और आगे बढ़ना है। तो जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आप देखोगे आईसी इंजन को उठा के, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में ज्यादा पावर किसकी होती है, ज्यादा पावर डिलीवरी कौन करता है और ज्यादा एफिशिएंट कौन होता है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है और किसका पावर आउटपुट ज्यादा होता है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और आई गारंटी मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से क्वेश्चन कराऊंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आई गारंटी कि कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बात आप देख लेना। सिर्फ 10 घंटे में पूरी आईसी इंजन यूं खत्म हो जाएगी और आपको लगेगा कि वास्तव में आपने कुछ पढ़ा है, ठीक है। और ऐसे ही करके सारे सब्जेक्ट्स आप खत्म करिए, फिलहाल जब तक एसएससी जेईई नहीं आ रहा है तब तक। नेक्स्ट ऑटो साइकिल पढ़ लिया हमने, डीजल पढ़ लिया, डुअल पढ़ लिया, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस भी देख लिया। और उसके बाद करेंगे हम आईसी इंजन परफॉर्मेंस, या यू कैन से इट इज नथिंग बट परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। अभी आईसी इंजन की परफॉर्मेंस होगी बच्चे, इसमें क्या होगा, इसमें हम पढ़ेंगे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक
थर्मल एफिशिएंसी। फुल फॉर्म आप चाहिए तो लिख लेना। हाँ, जब भी आप ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी लिखोगे, जो गाड़ी का ब्रेक अप्लाई करते हो, गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हो, तो मैं अगर आपसे पूछूं ब्रेक कौन सा होता है, BREAK या BRAKE, कौन सा ब्रेक होता है वो, BREAK या BRAKE? पहले इस बात को समझो दिमाग में, ऐसे नहीं बोल दिया कि सर गाड़ी में ब्रेक लगा दिया। ये क्या है, दिस इज ब्रेक। ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना। तो गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी को तोड़ते हो नहीं, तो ये ब्रेक नहीं है। गाड़ी में ये ब्रेक नहीं लगता, ये ब्रेक लगता है, ब्रेक। इट्स नॉट ब्रेक, इट्स ब्रेक। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, फिर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, फिर हम पढ़ेंगे ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है? और फिर हम पढ़ेंगे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। फुल फॉर्म आप नोट कर लो, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो इतने टॉपिक हम कवर करेंगे। और हाँ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे नॉकिंग के बारे में। मैंने आपसे बोला ना, टॉपिक हम सिर्फ वही कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये नॉकिंग किसमें, पेट्रोल इंजन में, और थोड़ा सा देख लेंगे डीजल इंजन में भी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो नॉकिंग इन पेट्रोल इंजन में ही पूछे गए हैं, डीजल इंजन में कम पूछा गया है। तो ये इतना मैं आपको करा दूंगा, इतना टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा। इसमें से हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है? आई होप आपको इतना क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे स्टार्ट करना है। सॉरी, चीजों को शॉर्ट में पढ़िए, संजो के पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बना के पढ़िए, ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? आईसी इंजन मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। आप बोलोगे सर आईसी इंजन क्या 8 घंटे 10 घंटे में कराओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। 8 से 10 घंटे में आपको आईसी इंजन नहीं करा रहा हूं। 8 से 10 घंटे में मैं आपको कराने जा रहा हूं आईसी इंजन का वो पार्ट जो आपके एग्जाम के लिए वाइटल है, which will play an important role when you are going to write an exam। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो ये सारे पार्ट एक वाइटल रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू आईसी इंजन विद इन 10 और 11 आवर, विद इन 10 और 11 आवर आई एम नॉट गोइंग टू teach you IC engine. Instead, I am going to teach you what are the main important parts of IC engine regarding your exams only, and that is only for SSC JEE। मैं आपको बता दूं, this is a kind of crash course, this is a kind of crash course for SSC JEE 2020। This is a kind of crash course for SSC JEE 2020। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो आईसी इंजन है ना, ये आपके एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का आता है, इवन समटाइम्स 6 और 7 नंबर का भी आया है। तो एवरेज जो मार्क है वो 4 से 5 मार्क का एग्जाम में आता है, ठीक है बेटा? 4 से 5 नंबर 10 से 8 से 10 घंटे में, इट्स नॉट अ बैड कॉम्प्रोमाइज, है ना? अच्छा सौदा है, तो आराम से पढ़िए और प्यार से लर्न करिए। चलिए शुरू करते हैं। 8 से 10 घंटे में 4 से 5 नंबर आपको खटाखट मिल जाएंगे, और वो 4 से 5 नंबर ऐसे होंगे जो आप किसी भी एग्जाम में आराम से कर लोगे। फिलहाल मैं आपसे फिर से बता दूं, ये जो क्रैश कोर्स है दिस इज ओनली फॉर एसएससी जेईई, दिस इज ओनली फॉर एसएससी जेईई। हाँ, ये एई में भी हेल्पफुल होगा, बट मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूं कि जितना मैं क्रैश कोर्स में कराऊंगा वो एई में पूरा आएगा। अभी हमारा टारगेट क्या है, एसएससी जेईई 2020, ठीक है? जब टारगेट है 2020 तो हमको वनडे क्यों खेलना, फिर हमको T20 खेलना है ना, लिमिटेड ओवर्स, नॉट 50 ओवर्स, इट्स जस्ट 20 ओवर। 2020 का एग्जाम, सो 2020 खेलना है, वनडे क्यों खेलना 50 ओवर का फालतू में, है ना? टेस्ट क्यों खेलना, T20 खेलो और आराम से स्कोर करो। चलो देखते हैं।
शुरू करते हैं आईसी इंजन का इंट्रोडक्शन, पहला पार्ट, फिर ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, फिर परफॉर्मेंस और फिर नॉकिंग। इतना ही पार्ट आपको कवर करना है। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट। इंटरनल कंबस्शन इंजन, अब ध्यान से समझिए। इंटरनल कंबस्शन इंजन मतलब एक, ध्यान समझिए, एक ऐसा इंजन जिसमें कंबस्शन इंजन के अंदर हो रहा हो। कहां? कंबस्शन इंजन के अंदर हो रहा हो। एक ऐसा इंजन जिसमें कंबस्शन इंजन के अंदर हो रहा हो, ऐसे इंजन को हम बोलते हैं आईसी इंजन। क्या बोलते हैं बेटा? आईसी इंजन। क्लियर? छोड़िए, मैं आपको पूरा डिटेल ही समझा देता हूं आईसी इंजन का। चलिए, इंजन दो तरह के होते हैं, ध्यान से समझिए। पहले मैं इंजन का क्लासिफिकेशन आपको दिखा दूं। इंजन दो तरह के होते हैं। पहला आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन, और दूसरा आपको अच्छी तरह से पता होगा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। इस इंटरनल कंबस्शन इंजन में दो इंजन आते हैं, एक एसआई इंजन आता है और एक सीआई इंजन आता है। अब आप पूछोगे सर ये एसआई इंजन क्या है? फुल फॉर्म ध्यान से समझना, इंटरनल कंबस्शन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। एसआई इंजन का मतलब बेटा स्पार्क इग्निशन इंजन। अब ध्यान से सुनो, स्पार्क इग्निशन इंजन ऐसे इंजन जिनमें इग्निशन स्पार्किंग की वजह से होता है। कौन सा ऐसा इंजन तुमने सुना है बेटा जिसमें इग्निशन स्पार्किंग की वजह से होता है? तो बोलोगे सर मुस्कुराते हुए गाड़ी का पेट्रोल इंजन। तो क्या बोलोगे? पेट्रोल इंजन। जो हम बाइक वाइक देखते हैं, कुछ कार भी है पेट्रोल कार, तो वो कौन सा इंजन है? एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्किंग होगी, इग्निशन होगा, पावर मिलेगी। क्या बोलेंगे? स्पार्क इग्निशन इंजन या पेट्रोल इंजन। बस क्लासिफिकेशन देखते जाओ, बाकी डिटेलिंग तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अभी पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन। चलिए, सीआई इंजन। सीआई इंजन का मतलब यहां इग्निशन किसकी वजह से हो रहा है बेटा? स्पार्क की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है बच्चे? स्पार्क की वजह से। यहां पे स्पार्किंग नहीं होगी, क्या होगा? कंप्रेशन। क्या होगा? कंप्रेशन। तो इस इंजन को बोलेंगे कंप्रेशन इग्निशन इंजन। क्या बोलेंगे बच्चे? कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब बोलोगे सर ये कौन से इंजन है कि जिनमें स्पार्किंग नहीं होती? अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव पहला यहीं से। स्पार्क इग्निशन इंजन का मतलब जिसमें स्पार्किंग होती है और पावर मिलती है। स्पार्किंग होगी, इग्निशन होगा। तो हर वो इंजन जो एसआई इंजन होगा, स्पार्क इग्निशन इंजन होगा, उसमें स्पार्किंग के लिए एक डिवाइस यूज होगी जिसका नाम होगा स्पार्क प्लग। क्या होगा? स्पार्क प्लग। और आप इसीलिए देखोगे जितने भी पेट्रोल इंजन होंगे उनमें क्या यूज होता है? स्पार्क प्लग। क्या यूज होता है? स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग किस इंजन में होता है? एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन मतलब पेट्रोल इंजन। अब बोलोगे सर सीआई इंजन का मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, मतलब जो कंप्रेशन इग्निशन हो रहा है वो कंप्रेशन से हो रहा है। मतलब कुछ किसी चीज को हम कंप्रेस कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और अपने आप इग्निशन हो जा रहा है। तो इसमें स्पार्क प्लग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें स्पार्किंग होनी ही नहीं है, तो स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें स्पार्क प्लग नहीं यूज होगा। क्या यूज होगा बच्चे? इसमें यूज होगा फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर या फ्यूल नोजल। फ्यूल इंजेक्टर या फ्यूल नोजल, फ्यूल इंजेक्टर या फ्यूल नोजल। ठीक है, ये सब देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका? डीजल इंजन। क्या एग्जाम्पल है? डीजल इंजन। अब ध्यान से सुनो, बाइक से रिलेटेड मैं आपको एक बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहा हूं।
अगर आपसे कभी कोई पूछे कि बच्चे दो बाइक खड़ी हैं, एक बाइक पेट्रोल बाइक है और एक बाइक डीजल बाइक है, और तुमको दूर से देख के पहचानना है कि कौन सी बाइक पेट्रोल बाइक है और कौन सी बाइक डीजल बाइक है। ध्यान से समझिए, आपके पास दो बाइक हैं, दोनों बाइक आपके सामने खड़ी हैं। मान लीजिए दोनों पल्सर हैं, फॉर एग्जांपल पल्सर है, एक पल्सर डीजल है, एक पल्सर पेट्रोल है, और आपको बिना छुए देख के दूर से बताना है कि इनमें से कौन सी बाइक पेट्रोल बाइक है और कौन सी बाइक डीजल बाइक है। मतलब कौन सी एसआई इंजन है और कौन सी सीआई इंजन है। अगर कोई ऐसा पूछे, थोड़ा मुस्कुराना और जवाब देना कि सर एसआई इंजन का मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, जिनमें स्पार्क प्लग होगा। सीआई इंजन का मतलब जिनमें स्पार्क प्लग नहीं होगा। तो पेट्रोल बाइक और डीजल बाइक कैसे पहचानोगे बच्चे देख के? स्पार्क प्लग जिसमें है वो पेट्रोल, जिसमें स्पार्क प्लग नहीं है वो डीजल बाइक। क्लियर? अब देखना आईसी इंजन में कितना मजा आएगा। अब देखते रहना आईसी इंजन में कितना मजा आएगा। थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो ना, बस अब एप्लीकेशन यूज करते जाओ। क्लियर? समझो। तो क्या है, सीआई इंजन कौन से हैं? डीजल इंजन। अब आता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन पे। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का मतलब कि जो कंबशन होगा वो इंजन के अंदर नहीं होगा। कहां होगा? इंजन के बाहर। तो मैं आपको लिख देता हूं, ये जो कंबशन होगा वो कहां होगा? आउटसाइड द इंजन। आउटसाइड द इंजन। अब आउटसाइड द इंजन कंबशन होगा। जैसे एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल क्या है? जैसे ये आउटसाइड, जो इंजन के बाहर जो कंबशन हो रहा है वो कहां पे होगा? कंबशन कहां पे होगा? एक सेपरेट क्या होगा? एक सेपरेट, ये जो इंजन के बाहर कंबशन हो रहा है वो कंबशन कहां होगा? हवा में तो होगा नहीं। कहां होगा? एक सेपरेट यूनिट में। एक सेपरेट यूनिट में, जैसे कंबशन चैम्बर, सीसी कंबशन चैम्बर, या बॉयलर में। कहां होगा? ये जो कंबशन होगा इंजन के बाहर होगा। अब इंजन के बाहर जो कंबशन होगा बच्चे, वो हवा में तो होगा नहीं, है ना, खोपड़ी में तो होगा नहीं। कहां होगा? किसी ना किसी डिवाइस में होगा, किसी न किसी सेपरेट यूनिट में होगा। तो जिस यूनिट में कंबशन होगा उसका नाम क्या होगा? कंबशन चैम्बर या बॉयलर। अगर आपने गैस टरबाइन वगैरह पढ़ा होगा या पढ़ोगे तो आप देखोगे, मैं आपको बताऊंगा वहां पर डिटेल में। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया क्लासिफिकेशन? इसको नोट करो और फिर मैं आपको दिखाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चलिए नोट करिए, प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है यहां पे कि सर एक बात बताइए, अभी बच्चे हमने आईसी इंजन तो शुरू ही नहीं किया है, अभी तो ये इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन है, अभी इंट्रोडक्शन है ही नहीं है। एक बार पहले बेसिक क्लियर करो। आपको समझ में आना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट कितना मजेदार है। सब्जेक्ट में मजा आए तब पढ़ना शुरू करना, ठीक है? और अगर किसी को बहुत मजा लेना हो, आईसी इंजन का मास्टर बनना हो, तो दो चीजें हैं। पहला, जोसेफ हेटनर, HEITNER, HEITNER, जोसेफ हेटनर। और दूसरा विलियम क्रूज, विलियम क्रूज। ये दोनों बुक पढ़ लेना अगर बहुत मजा लेना हो तो, आईसी इंजन का। प्रैक्टिकल चीजें हैं, बहुत मजा लेना हो, बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए तो पढ़ लेना। लेकिन मैं सलाह ये दूंगा कि जिंदगी में कभी मत पढ़ना, क्योंकि ज्ञान का यूज सिर्फ तब है जब सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी हो, अदरवाइज ज्ञान का कोई यूज नहीं है। जब आप ज्ञान खूब अपने अंदर स्टोर कर लोगे और उसका कोई यूज ही नहीं है, इसका मतलब आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम हो, आप एनर्जी ले तो रहे हो लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हो। तो क्या होगा बच्चे? इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी और बहुत ज्यादा ज्ञान अंदर बढ़ता जाएगा। और जब ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो या तो अनंत को प्राप्त हो जाओगे या तो पागल हो जाओगे। ठीक है? और आजकल दूसरे को अपना ज्ञान बांटो मत। क्यों? दूसरों से उनका खुद का ज्ञान नहीं समझ रहा है, तुम उनको क्या ज्ञान क्या बांटोगे? ठीक है? तो जब ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाता है दिमाग में, तो या तो आदमी अनंत को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है, या तो फिर वो पागल हो जाता है। इसलिए ज्ञान का यूज तब है जब
कुछ आउटपुट दो या कुछ काम करो। अननेसेसरी कांस्टेंट वॉल्यूम बन गए हो, ज्ञान ले रहे हो, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है और वर्क कुछ कर नहीं रहे हो, तो क्या होगा, फालतू में एंट्रोपी बढ़ती जाएगी और एक लिमिट के बाद फेल हो जाओगे, है ना। तो ज्ञान का यूज सिर्फ तब है जब उसका आउटपुट मिले, इस बात को ध्यान रखना। समझ आया? चलो, क्या बता रहा था मैं आपको? सॉरी, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो, देखना मैं आईसी इंजन आपको जो पढ़ाऊंगा ना, बच्चे पूरा का पूरा आईसी इंजन मैं आपको प्रैक्टिकल मोड में लेके चलूंगा। प्रैक्टिकल मोड में आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल क्या है। एक पॉपुलर क्वेश्चन ये है कि वाई सॉरी इफ इन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, if in external combustion engine combustion takes place inside the engine, ध्यान से समझना, combustion takes place inside the engine, then what will happen? पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो। if in external combustion engine combustion takes place inside the engine, then what will happen? मतलब अगर किसी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में क्या होता है, कंबस्शन कहाँ होता है, इंजन के बाहर किसी सेपरेट यूनिट में, जो कि बॉयलर हो सकता है या कंबस्शन चैम्बर भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनर ने उल्टा पूछ दिया, इंटरव्यूअर ने उल्टा पूछ दिया कि बच्चे एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में, इंजन के अंदर अगर कंबस्शन हो जाए तो क्या मुसीबत आ जाएगी, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, कौन सा राधे मां नाराज हो जाएंगी, ये बता दो। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में बच्चे कंबस्शन इंजन के अंदर क्यों नहीं कर सकते, क्यों इतना महंगा महंगा चीज लगा रहे हैं, क्यों बॉयलर लगा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके बॉयलर लगा रहे हैं, कंबस्शन चैम्बर लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कंबस्शन इंजन के अंदर ही कर लो ना, क्यों बाहर कर रहे हो? जैसे आपने देखा होगा स्टीम पावर प्लांट में, जब स्टीम इंजन के अंदर जाती है, टरबाइन के अंदर जाती है, तो उस स्टीम को हम कहां बनाते हैं? बॉयलर में, सॉरी, कहां बनाते हैं? बॉयलर में। तो यार हम डायरेक्टली स्टीम को इंजन के अंदर ही बना लेना पानी भेज के। जैसे इंटरनल कंबस्शन इंजन में क्या होता है, पहले फ्यूल गया इंजन के अंदर, फिर कंबस्शन वहीं पे हो जाता है। तो वैसे ही हम एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में भी पानी को इंजन के अंदर भेज लें और वहीं पे कंबस्शन कर लें। क्या जरूरत है बॉयलर लगाने की, क्या जरूरत है लाखों रुपए खर्च करने की? बताइए और सोचिए, सोचिए। पूछेगा या किताब से खोजिएगा, अपने अंतर्मन से पूछिए, दोस्तों से पूछिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बता दूं या छोड़ दूं? बता दिया जाए या छोड़ दिया जाए? चलिए बता दिया जाए। सॉरी, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में कंबस्शन इंजन के अंदर क्यों नहीं होता, ध्यान से सुनो। आपको पता है जैसे स्टीम पावर प्लांट है तो उसमें फ्यूल क्या है, या फ्यूल क्या है? बेसिकली वाटर। क्या है फ्यूल? मतलब वर्किंग फ्यूल। वर्किंग फ्यूल क्या है? वर्किंग सब्सटेंस क्या है? वाटर। वाटर ही होगा जो बॉयल होगा, स्टीम बनेगा और स्टीम से टरबाइन घूमेगी। ठीक है, अब समझिए। आपको पता है, ध्यान से समझिए, कि डेंसिटी क्या होती है बच्चे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर? अब आप मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए ये एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, ठीक है, और मैं डायरेक्टली इसी में पानी भेज रहा हूं, मैंने बॉयलर यूज नहीं किया है, मैं इसी इंजन में पानी भेज रहा हूं और इंजन के नीचे कोयला जला रहा हूं और पानी को यहीं पे स्टीम में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि बच्चे जब मैं इंजन के अंदर पानी बनाऊंगा, पानी इंजन के अंदर स्टीम बनाऊंगा पानी से, तो क्या फर्क पड़ेगा, यही मैं देखना चाह रहा हूं। अब एक बात बताओ, यहां से जैसे मान लीजिए कोई भी मास गया पानी का इंजन के अंदर और स्टीम बना, अगर 1 किलोग्राम पानी गया यहां से बाहर से इंजन के अंदर, तो स्टीम कितना बनेगा? 1 किलोग्राम।
1 किलोग्राम पानी से कितना स्टीम बन जाएगा? 1 किलोग्राम। 10 किलोग्राम पानी से कितना स्टीम बनेगा? 10 किलोग्राम। तो जितना पानी का मास होगा उतना ही तो स्टीम बनेगा ना, क्योंकि मास तो कंजर्व है। मास ना तो पैदा होता है और ना ही उसका विनाश होता है। क्लियर? चलिए, तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब आपको पता है कि मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम। जितना लिक्विड होगा उतना ही स्टीम बनेगा। ठीक है, मास के अकॉर्डिंग जितने केजी का लिक्विड उतने केजी का स्टीम। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ml मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम। मास ऑफ लिक्विड को मैं क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिख सकता हूं। मास ऑफ स्टीम को क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी ऑफ स्टीम इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टीम लिख सकता हूं। अब मुझे यह देखना है कि वॉल्यूम ऑफ स्टीम कितना आएगा। 1 केजी पानी अगर गया उससे कितना वॉल्यूम का स्टीम बनेगा? ध्यान से देखना। वॉल्यूम ऑफ स्टीम क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टीम। लिक्विड का मतलब किससे स्टीम बना रहे हो? वाटर से। तो लिक्विड की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। वाटर का वॉल्यूम मान लीजिए VL है, अपॉन वाटर की स्टीम की डेंसिटी कितनी होती है? 0.58। कितनी होती है? 0.58 केजी पर मीटर क्यूब। अब यहां से आप कैलकुलेट करिए, वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करना, ये लगभग आ जाएगा 1795। ये आ जाएगा लगभग 1795 इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर। शॉक नहीं हुए देख के एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन देख के आपके होश उड़ जाने चाहिए थे। मतलब जितना लिक्विड का मास है उतना ही मास का स्टीम बनेगा, लेकिन वॉल्यूम में फर्क होगा बच्चे, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम और गैस के वॉल्यूम में, स्टीम के वॉल्यूम में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये पता है आपको? तो अगर पानी को आपने सीधा इंजन के अंदर भेज के स्टीम बना दिया, बॉयलर आपने यूज नहीं किया, तो जो स्टीम का वॉल्यूम बनेगा वो पानी के वॉल्यूम के 1795 गुना ज्यादा बनेगा। और इंजन का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अगर इंजन का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्टीम इतनी ज्यादा वॉल्यूम में इंजन के अंदर एक्सपैंड होगी तो इंजन फट जाएगा, इंजन के चिथड़े उड़ जाएंगे, इंजन ब्लास्ट होगा। इसीलिए डायरेक्टली पानी से स्टीम नहीं बना सकते आईसी इंजन के अंदर। अब आप बोलोगे सर अगर मैं इंजन को बड़ा कर दूं तो बड़ा कर दो। जितना इंजन का नॉर्मल साइज है उसका 1795 गुना बड़ा कर दो, 1795 गुना बड़ा कर दो। तो उसको चलाने के लिए कितनी पावर चाहिए बच्चे? तो इतना दिमाग क्यों लगाओगे? इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टीम को बाहर बना लेते हैं। क्योंकि स्टीम ज्यादा वॉल्यूम में बन रही है, इसीलिए जो सेपरेट हम बॉयलर लगाते हैं वो बॉयलर भी बहुत विशाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। 8 मीटर 10 मीटर तक के बॉयलर होते हैं। जब मैं आपको बताऊंगा लंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, लॉफलर बॉयलर, तो मैं आपको बताऊंगा कि बॉयलर कैसे होते हैं। इसीलिए स्टीम का वॉल्यूम कितना है? 1795, लगभग 1800 गुना। ठीक है लगभग 1800 गुना। तो क्या होगा? स्टीम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, इसलिए बॉयलर भी हम बहुत ज्यादा बड़े बनाते हैं। इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि आगे आईसी इंजन कैसे काम करेगा। क्लियर? चलिए, तो ये कारण है कि कंबस्शन इंजन के बाहर होता है, किसमें? आईसी सॉरी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में। समझ आया बेसिक क्वेश्चन? चलिए अब देखते हैं आईसी इंजन के बारे में। आईसी इंजन ध्यान से समझिए, मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन। इसका मतलब कंबस्शन जो होगा, कंबस्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन। कंबस्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन। दो तरीके के होते हैं आईसी इंजन, एक एसआई इंजन और एक सीआई इंजन, एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन। हम जो इसमें पढ़ेंगे बेसिक,
अपने आईसी इंजन में। अब बोलोगे सर डुअल इंजन, तो डुअल इंजन भी एक तरह का डीजल इंजन ही होता है, उसका नाम होता है सेमी डीजल इंजन। कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आईसी इंजन का एक बेसिक स्केच ड्रॉ करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना नोट कर लो कि इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब कंबशन क्या होगा, इंजन के अंदर ही होगा। दो तरह के होंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं, पेट्रोल और डीजल इंजन। समझ आ रहा है? समझ आ रहा हो भैया? तो नीचे कमेंट वमेंट करते रहो ताकि उत्साह बना रहे, हतोत्साहित ना हो, ठीक है। नीचे कमेंट करते रहिए और बताते रहिए लेक्चर कैसा लग रहा है। ध्यान रहे क्रैश कोर्स चल रहा है 10 घंटे में आईसी इंजन आपका, मैं पूरा टॉपिक वाइज जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं कवर कर दूंगा। क्लियर? एसएससी जेई के लिए। चलिए, आईसी इंजन का एक बेसिक स्केच आपको दिखाता हूं। सुना होगा, बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, इतना तो जानते ही होंगे। नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, अब जान जाओगे। क्या है ये बच्चे? पिस्टन। क्या है? सॉरी, सिलेंडर। क्या है ये? सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर मैंने लगा दिया एक बहुत प्यारा सा पिस्टन। क्या लगा दिया? एक बहुत प्यारा सा पिस्टन। क्या बना रहा हूं? बेसिक स्केच। ध्यान से समझना, बेसिक स्केच ऑफ आईसी इंजन। वो भी किसका बना रहा हूं? एसआई इंजन, मतलब पेट्रोल इंजन का बेसिक स्केच मैं आपको दिखा रहा हूं। बस देखते जाइए। ये क्या हो गया? सिलेंडर। ये क्या हो गया? पिस्टन। ठीक है। यहां से सेंटर से, पिस्टन के सेंटर से एक पिन लगा होता है और इस पिन से एक रॉड कनेक्ट होती है। क्या कनेक्ट होती है? एक रॉड। इस पिन से बच्चे एक रॉड कनेक्ट होती है यहां पे। इस रॉड का नाम क्या है? बताते रहिए। इस रॉड का नाम क्या है? बताते रहिए भाई। हाँ, तो इस पिस्टन से एक पिस्टन पिन लगा है और उस पिस्टन पिन से एक रॉड लगी है। इस रॉड का नाम क्या है बच्चे? कनेक्टिंग रॉड। क्या नाम है? कनेक्टिंग रॉड। इस वाली रॉड का नाम क्या है? क्रैंक। क्या नाम है? क्रैंक। आईसी इंजन में आपको ऐसा बताऊंगा ना कि आप एकदम खुश हो जाओगे। प्रैक्टिकल देखते रहना। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैम शाफ्ट, सॉरी क्रैंक शाफ्ट। क्या बोलते हैं? क्रैंक शाफ्ट। ध्यान रहे, क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट दोनों अलग चीजें हैं। क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक ये है और क्रैंक शाफ्ट ये है। क्रैंक शाफ्ट मतलब क्रैंक की शाफ्ट जिसपे क्रैंक लगा है। ऊपर एक इनलेट वाल्व होता है, आपको पता होगा, और एक एग्जिट वाल्व होता है, ये भी आपको पता होगा। और बीच में कहीं मस्ती करता हुआ एक स्पार्क प्लग होता है, और ये भी आपको पता होगा। दिस इज व्हाट? स्पार्क प्लग। क्या होता है? स्पार्क प्लग। ठीक है। अब पिस्टन मूव करेगा ऊपर नीचे। पिस्टन मूव करेगा ऊपर नीचे, रेसिप्रोकेट करेगा। जब पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा ऊपर नीचे, तो पिस्टन क्या कहां तक पहुंचेगा? यहां तक। अगर पिस्टन यहां तक पहुंच गया फिर तो वॉल्व को तोड़ देगा, है ना। इसीलिए क्या करते हैं, पिस्टन के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि बेटा तुम इससे ऊपर नहीं जा पाओगे, तुम्हारे लिए कुछ रुकावटें हैं। तो ऊपर की जो रुकावट है, ये जो रुकावट है, इसका नाम क्या है? पिस्टन ऊपर जाएगा और ऊपर जाके यहां तक मर जाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा। इसके आगे पिस्टन की मौत है, यहां तक के आगे जा ही नहीं पाएगा। तो टॉप पे जाके पिस्टन मर जाएगा, इसलिए टॉप, इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, TDC। क्या बोलते हैं? टॉप डेड सेंटर। टॉप पे जाके पिस्टन मर गया, क्या बोलते हैं? टॉप डेड सेंटर। ऐसे ही बॉटम पे, ऐसे ही बच्चे बॉटम पे आया पिस्टन और बॉटम से यहां के आगे नहीं जा पाएगा, तो बॉटम पे आके पिस्टन मर गया, तो क्या बोलते हैं? BDC, बॉटम डेड सेंटर। तो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर
बस ध्यान से देखते जाओ, ये क्या है? टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। ये क्या है? एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटीज ऑफ पिस्टन मूवमेंट। पिस्टन मूवमेंट मतलब इसके आगे पिस्टन नहीं जा पाएगा, ऊपर मैक्सिमम टीडीसी तक और नीचे मैक्सिमम बीडीसी तक। अच्छा, ये टीडीसी और बीडीसी हम किसमें लेते हैं पता है? वर्टिकल इंजन में। किसमें? वर्टिकल इंजन में। अगर यही हॉरिजॉन्टल इंजन हो, अगर यही हॉरिजॉन्टल इंजन हो, हॉरिजॉन्टल इंजन हो तो क्या होता है? टीडीसी की जगह टीडीसी इसी इंजन को ऐसे घुमा दो तो टीडीसी अंदर की तरफ आएगा और बीडीसी बाहर की तरफ। तो टीडीसी को क्या बोलते हैं? इनर डेड सेंटर। और बीडीसी कहां आएगा? इस इंजन को ऐसे कर दो, बीडीसी कहां आएगा? बाहर की तरफ। इसको बोलते हैं आउटर डेड सेंटर। टीडीसी या आईडीसी, इनर डेड सेंटर एक बात है, बॉटम डेड सेंटर या आउटर डेड सेंटर एक बात है। क्लियर है? इतना क्लियर? चलिए, तो पिस्टन कहां से कहां तक मूव कर पाएगा? मैं आपसे पूछूं, पिस्टन कहां से कहां तक मूव कर पाएगा? तो बोलोगे कि सर पिस्टन जो मूव कर पाएगा, बस ध्यान से देखते जाओ, पिस्टन जो मूव कर पाएगा कहां से कहां तक? टीडीसी से बीडीसी तक। पिस्टन कहां से कहां मूव करेगा बच्चे? टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। मान लो पिस्टन मूव कर रहा है, तो मान लो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक की लेंथ जो है वो एल है। क्या है? एल। तो इस लेंथ को, इस टीडीसी से बीडीसी तक पिस्टन जितना चल रहा है, कितना चल रहा है? एल। इस लेंथ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्ट्रोक लेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ। ध्यान रहे, टीडीसी से बीडीसी तक की लेंथ क्या होती है? स्ट्रोक लेंथ। एल से दिखाते हैं। ठीक है? टीडीसी से बीडीसी क्या होता है? स्ट्रोक लेंथ। एल से दिखाते हैं। और इस पूरे टीडीसी से बीडीसी तक पिस्टन जितना वॉल्यूम ट्रेवल करता है, जितना वॉल्यूम पिस्टन कवर करता है, उस वॉल्यूम को, जितना वॉल्यूम पिस्टन स्वीप आउट करता है, टीडीसी से बीडीसी तक जब पिस्टन चल रहा है, टॉप से बॉटम जब पिस्टन चल रहा है, तो जितने वॉल्यूम को उसने साफ कर दिया, झाड़ू मार दिया, स्वीप आउट कर दिया, उस वॉल्यूम को बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? स्वेप्ट वॉल्यूम। ये कौन सा वॉल्यूम है? दिस इज वॉल्यूम बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। जहां से जहां तक पिस्टन मूव कर रहा है, वहां से वहां तक की लेंथ क्या बोलेंगे? स्ट्रोक लेंथ। और जितना वॉल्यूम ट्रेवल कर रहा है क्या बोलेंगे? स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियर? तो कितना स्वेप्ट वॉल्यूम होगा बच्चे? पिस्टन किस शेप में होगा? सिलिंड्रिकल शेप में। किसके अंदर है? सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर भी कैसा शेप है? सिलिंड्रिकल शेप है। तो कितना वॉल्यूम ट्रेवल करेगा? हाइट कितनी है? एल। डायमीटर कितनी होगी पिस्टन की? डी। तो कितना वॉल्यूम ट्रेवल करेगा? स्वेप्ट वॉल्यूम वीएस कितना होता है? पाई/4 डी स्क्वायर इंटू टोटल लेंथ एल। कितना हो जाएगा? पाई/4 डी स्क्वायर एल। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई/4 डी स्क्वायर एल। स्ट्रोक लेंथ क्या हो जाएगी? एल। ठीक है? आपने सुना होगा बाइक की सीसी, 125 सीसी की बाइक, 150 सीसी की बाइक, 500 सीसी की बाइक, 350 सीसी की बाइक। वो सीसी क्या है? सीसी क्या है? 150 सीसी की बाइक है मान लीजिए, 150 सीसी की बाइक है मान लीजिए। ये सीसी क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मतलब किसकी यूनिट है? सेंटीमीटर क्यूब। किसकी यूनिट है? स्वेप्ट वॉल्यूम की। स्वेप्ट वॉल्यूम की मतलब सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। अब आप कंफ्यूज हो कि सर कौन सा वॉल्यूम, सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम या सिर्फ स्वेप्ट वॉल्यूम? तो ये जो आपको बच्चे सीसी दिया होता है, ये कौन सा वॉल्यूम है? स्वेप्ट वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम है? स्वेप्ट वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज और, यहां से यहां तक पिस्टन जितना स्वीप किया टीडीसी से बीडीसी तक, स्वेप्ट वॉल्यूम। लेंथ क्या है? स्ट्रोक लेंथ। और जहां पिस्टन कभी जा ही नहीं पाएगा, कहां तक नहीं जा पाएगा? टीडीसी के ऊपर। यहां तक आके पिस्टन की मौत हो गई ना, तो जब मौत हो गई तो आगे कहां से जाएगा? तो टीडीसी के ऊपर पिस्टन कभी नहीं जा पाएगा। तो इस वॉल्यूम को क्लियर करना बचा हुआ है। अभी पिस्टन इस वॉल्यूम को क्लियर नहीं किया है, इसका क्लियरेंस नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बच्चे? क्लियरेंस वॉल्यूम। और क्लियरेंस वॉल्यूम को हम दिखाते हैं वीसी से। अगर आपसे पूछे क्लियरेंस वॉल्यूम किसके किसके बीच का वॉल्यूम होता है, अब बोलोगे क्लियरेंस वॉल्यूम इज अ स्पेस बिटवीन
टीडीसी एंड सिलेंडर हेड। इस टॉप को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर हेड। क्या बोलते हैं बच्चे? सिलेंडर हेड। ठीक है, तो आप लिख लोगे कि क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम किसके किसके बीच का स्पेस? टीडीसी और बीडीसी। और क्लियरेंस वॉल्यूम वीसी, क्लियरेंस वॉल्यूम किसके किसके बीच का स्पेस? टीडीसी एंड सिलेंडर हेड। टीडीसी एंड सिलेंडर हेड के बीच का स्पेस। वॉल्यूम क्लियर हुआ, स्ट्रोक लेंथ क्लियर हुआ, पिस्टन सिलेंडर क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर। मैं आपको आगे कुछ और दिखाता हूं इंटरेस्टिंग चीजें। अभी हमने आईसी इंजन स्टार्ट नहीं किया है, क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। क्लियर? चलिए नोट करिए। चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछे इंजन का टोटल वॉल्यूम कितना होता है, इंजन का टोटल वॉल्यूम कितना होता है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इंजन का टोटल वॉल्यूम, सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम कितना है? ये वाला वॉल्यूम प्लस ये वाला वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ध्यान से सुनो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? V, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VC, ये वाला वॉल्यूम क्लियरेंस प्लस VS, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। एक चीज और ध्यान से समझिएगा, एक चीज और होता है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। इसको अगर मैं क्लियरेंस वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, VC प्लस VS बाई VC, इस चीज का एक बहुत फेमस नाम है, इसको हम R से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से। इस R को क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रेशियो। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रेशियो। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। अब मैं आपको सिर्फ सिंबल बता रहा हूं। स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रेशियो। बेसिक बेसिक टर्म्स हैं जिसका नाम बार बार आएगा, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि ये चीजें होती क्या है। इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा ये होता क्या है। एक टर्म और होता है VC बाई VS, छोटा वॉल्यूम बटे बड़ा वॉल्यूम। इस रेशियो को बोलते हैं C, कैपिटल C। क्या नाम होता है? क्लियरेंस रेशियो। क्या नाम होता है? क्लियरेंस रेशियो। क्लियर है? क्लियरेंस रेशियो। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेशन बिटवीन R एंड C, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? देखिए, इसको मैं ब्रेक करूं तो क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू 1 प्लस VS बाई VC। R इज इक्वल टू 1 प्लस VS बाई VC। या मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू 1 प्लस VS बाई VC का मतलब 1 बाई C। VC बाई VS क्या है? C। उल्टा क्या हो जाएगा? VS बाई VC क्या हो जाएगा? 1 बाई C। सो R इज इक्वल टू 1 बाई C। कंप्रेशन रेशियो R इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई क्लियरेंस रेशियो। इतना चीज क्लियर है? नोट करिए, मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जल्दी करिए, समझना है बच्चे तो बता देना, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट कर लो, जहां समझना है बताइएगा। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है आपको इतना डिटेल में बताऊंगा, डू नॉट वरी। अभी तो इंट्रोडक्शन है, अभी तो अंदर चलेंगे तब आपको बताएंगे। बस बेसिक बेसिक चीजें याद रखते रहिए और पढ़ते रहिए, ताकि एग्जाम के पर्पज से आप चीजें कंप्लीट कर लो। ठीक है, सुनिए कुछ और चीजें। अब एक बात बताइए, ये जो आपका आईसी इंजन है, पेट्रोल इंजन आपने बनाया, ठीक है, पेट्रोल इंजन आपने बनाया, ये क्या है? पिस्टन क्या करेगा? टीडीसी से बीडीसी क्या करेगा? मूव करेगा। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा तो क्या होगा? पिस्टन, देखिए पिस्टन, ये पिस्टन लगा है, इसमें ये क्रैंक कनेक्टिंग रॉड लगी है। जब पिस्टन ऐसे से मूव करेगा तो कनेक्टिंग रॉड भी ऊपर नीचे मूव करेगी। जब कनेक्टिंग रॉड ऊपर नीचे मूव करेगी तो क्रैंक क्या करेगा? रोटेट करना शुरू करेगा। क्रैंक क्या करेगा? रोटेट करना शुरू करेगा। जब क्रैंक रोटेट करना शुरू करेगा, जब क्रैंक रोटेट करना शुरू करेगा तो क्रैंक शाफ्ट रिवॉल्यूशन करना शुरू करेगा। देखिए, पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड मूव करना शुरू करेगी, इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू करेगी,
क्रैंक क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा और क्रैंक शाफ्ट भी रोटेट करना शुरू करेगी। और इसी क्रैंक शाफ्ट पे हमने स्प्रॉकेट लगा दिया। ये क्रैंक ऐसे है, देखिए ऐसे, और ये क्रैंक शाफ्ट ऐसे है, बोर्ड के परपेंडिकुलर। क्रैंक शाफ्ट ऐसे है और इसी क्रैंक शाफ्ट पे हमने स्प्रॉकेट लगाया। क्या लगाया, स्प्रॉकेट लगाया। स्प्रॉकेट लगा के इसी पे चेन लगाया, चेन लगा के पीछे ट्रांसफर किया मोशन। जब क्रैंक घूमेगा, क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, स्प्रॉकेट घूमेगा, चेन लगी है और व्हील तक पीछे मोशन ट्रांसफर हो जाएगा। ये है आईसी इंजन का मैकेनिज्म। इसमें भी क्या है, आपने ऊपर क्या डाला, पेट्रोल, पेट्रोल अंदर बर्न हुआ, हीट रिलीज हुई और उस हीट को क्या होगा, वर्क में कन्वर्ट करेंगे। मतलब आईसी इंजन प्रैक्टिकल है। इसकी थ्योरी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। क्यों, थर्म को डायनेमिक में कन्वर्ट करना, ऊष्मा को गति में कन्वर्ट करना, क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। समझ आया बच्चे, क्लियर? चलिए, इतना क्लियर। अब एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, लास्ट चीज इंट्रोडक्शन की। ये जो पिन है, ये जो पिन लगा है, इस पिन का नाम देखो, ये क्या है, ऊपर सिलेंडर हेड, स्पार्क प्लग, इनलेट वाल्व, एग्जिट वाल्व, ये बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर, पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट। ये क्या होता है, क्रैंक पिन। कौन सा पिन है, क्रैंक पिन। अच्छा, इस वाले पिन का नाम क्या है? जिस पिन पे जिस पिन के थ्रू पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होते हैं, या कनेक्टिंग रॉड को हम पाइवोट करते हैं पिस्टन पे एक पिन के द्वारा, इस पिन को क्या बोलते हैं, पिस्टन पिन। क्या बोलते हैं बच्चे, पिस्टन पिन। ठीक है, बहुत से लोग शॉक्ड हो गए होंगे कि सर हमने जो नाम सोचा था वो तो आपने बताया ही नहीं। पिस्टन पिन क्या है, बेसिक नाम। अब आपके दिमाग में होगा, ओहो लगता है कि मैं सर से ज्यादा जानता हूं, सर ने एक नाम बताया ही नहीं। कौन सा नाम, कौन सा नाम? बहुत फेमस नाम है इस पिन का। दिस इज कॉल्ड गजन पिन। दिस इज कॉल्ड गजन पिन, GUDGEON, गजन पिन। गजन पिन इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टन पिन। पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से जिस पिन से कनेक्ट होता है क्या बोलते हैं, पिस्टन पिन या गजन पिन। अब मेरा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, ध्यान से सुनो। ये जो गजन पिन होता है, गजन पिन, ये हमेशा पिस्टन के सेंटर में ही होता है। इस बात को आप ध्यान से समझना। ये गजन पिन हमेशा कहां होता है, पिस्टन के सेंटर में। अब मेरा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों? ये गजन पिन आप कभी भी देखना, पिस्टन खोल के तो पिस्टन के सेंटर में ही लगा होगा। पिस्टन के सेंटर में, मतलब पिस्टन, ये हमारा पिस्टन है मान लीजिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये मान लीजिए हमारा पिस्टन है, ये पूरा पिस्टन है, तो कनेक्टिंग रॉड कहीं यहां पाइवोट होगी एग्जैक्टली पिस्टन के सेंटर में, यहां पे पिस्टन के सेंटर में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के सेंटर में ही पाइवोट क्यों होती है? मतलब ये जो गजन पिन होता है वो पिस्टन के सेंटर में ही क्यों लगा होता है, इधर उधर क्यों नहीं लगता? वो यहां लगा दो, कुछ इसेंट्रिक कर दो, यहां से यहां लगा दो, कुछ इसेंट्रिक कर दो यहां से, एग्जैक्टली सेंटर पे ही क्यों लगाते हो बच्चे? कारण, ध्यान से सुनो। अब मुझे आप बताते चलो, मैं आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप मुझे आंसर बताते चलो। आप क्या चाहते हो, तुम्हारी चाहत क्या है? तुम्हारी चाहत क्या है कि पिस्टन रेसिप्रोकेट करे या रोटेट करे? पिस्टन रेसिप्रोकेट करे या रोटेट करे? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर रोटेट करे। अगर बच्चे रोटेट करेगा फिर तो कनेक्टिंग रॉड को तोड़ देगा, कनेक्टिंग रॉड टकराएगी सिलेंडर में और कनेक्टिंग रॉड खट से टूट जाएगी। तो आप क्या चाहते हो कि ये हमारा क्या है, सिलेंडर, इसके अंदर पिस्टन सिर्फ रेसिप्रोकेट करे, रोटेट ना कर जाए। अगर रोटेट कर जाएगा तो कनेक्टिंग रॉड टूट जाएगी। तो पिस्टन को रोटेट नहीं कराना, क्या कराना है, रेसिप्रोकेट। मतलब हमको सिर्फ एक तरह की मोशन चाहिए, दैट इज रेसिप्रोकेशन। आईसी इंजन का काम क्या है, रेसिप्रोकेशन से रोटेशन देना, रेसिप्रोकेशन से रोटेशन देना। तो मैं ये चाहता हूं, मेरी चाहत ये है कि पिस्टन सिर्फ रेसिप्रोकेट करे, रोटेट ना करे। मतलब मुझे कुछ भी ऐसा जुगाड़ करना है, कुछ भी ऐसा तरीका अपनाना है कि पिस्टन का रोटेशन ब्लॉक हो जाए। ये मैं आपको बताऊंगा थ्योरी ऑफ मशीन में, जब आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन और इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये गजन पिन पिस्टन के सेंटर में हम इसलिए लगा रहे हैं कि पिस्टन सिर्फ रेसिप्रोकेट कर पाए बच्चे, रोटेट ना कर पाए। मतलब मुझे कुछ ना कुछ तरीका लगाना है और पिस्टन का रोटेशन ब्लॉक करना है। अब एक बात बताओ, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क, जब पिस्टन ये है, पिस्टन के सेंटर पे यहाँ पे नीचे कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट है, तो कुछ ना कुछ टॉर्क तो आएगा जब पिस्टन रोटेट करेगा, पिस्टन मूव करेगा। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है?
फोर्स इंटू रेडियस। रेडियस कहां से लेते हैं बच्चे? सेंटर से। जैसे मान लीजिए ये हमारा डिस्क है, इस पे इसका सेंटर ये है, यहां पे हमने कोई फोर्स लगाया, यहां पे हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो अगर मैं पूछूं कि रेडियस कितनी है, आप बोलोगे सर ये है रेडियस। सेंटर से दूर जितने रेडियस पे फोर्स लगा है वही टॉर्क देगा। तो रेडियस, ये आर क्या है? रेडियस। जहां जितनी सेंटर से जितनी दूर पे फोर्स लगता है उसको बोलते हैं आर। अब एक बात बताओ, जब हमने सेंटर पे ही पाइवोट कर दिया, इस कनेक्टिंग रॉड को, इस गजन पिन को हमने अगर सेंटर पे ही पाइवोट कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पाइवोट किया होता तो यहां से यहां तक की दूरी आर हो जाती। अगर मैं यहां पाइवोट किया होता, यहां से यहां तक की दूरी आर हो जाती। लेकिन अगर मैंने सेंटर पे ही पाइवोट कर दिया लाके, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अगर आर की वैल्यू 0 हो गई तो एफ इंटू 0 कितना हो गया? 0। और अगर 0 तो टॉर्क 0। टॉर्क 0 मतलब रोटेशन 0। रोटेशन 0, रोटेशन 0 का मतलब पिस्टन का रोटेशन ब्लॉक। अब पिस्टन मूव नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? सिर्फ रेसिप्रोकेशन। ध्यान से सुनो, पिस्टन पिन को हमने सेंटर पे लाके ठोक दिया। क्यों ठोक दिया? गजन पिन को सेंटर पे लाके ठोक दिया। क्यों? क्योंकि मेरी चाहत पिस्टन से यह थी कि बेटा तू रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ रेसिप्रोकेट ही करेगा, तेरा रोटेशन में ब्लॉक करूंगा। मैंने क्या किया? आर को 0 ले लिया, मतलब पिस्टन पिन को सेंटर पे लाके ठोक दिया। जब ठोक दिया आर 0 हो गया। आर 0 एफ इंटू 0 0, टॉर्क 0। टॉर्क 0 तो मूवमेंट ब्लॉक। मूवमेंट ब्लॉक मतलब पिस्टन की औकात नहीं है पिस्टन रोटेट कर जाए, तो क्या करेगा? मजबूरी में सिर्फ रेसिप्रोकेट ही करेगा। इसीलिए जब थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ोगे, इस मोशन को बोलते हैं बच्चे सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन। मैं आपको बताऊंगा जब आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ोगे। अगर आपसे नेक्स्ट टाइम कभी कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि पिस्टन पिन कहां पे कनेक्ट होता है, बोलना सर पिस्टन के सेंटर पे। बोले सर सेंटर पे ही क्यों? बोला सर क्योंकि हमारी चाहत यह है कि पिस्टन सिर्फ रेसिप्रोकेट करे, रोटेट ना कर जाए गलती से। रोटेट ना कर जाए मतलब टॉर्क 0 होना चाहिए। टॉर्क 0 तब होगा जब पिस्टन पिन को सेंटर पे लाके ठोकोगे। आर 0 टॉर्क 0, रोटेशन ब्लॉक्ड। समझ आया? चलिए, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए और शेयर कर दीजिए। आप ही के लिए हम क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। आप ही के लिए मैं, नीरज सर, अभिषेक सर, बाकी तमाम फैकल्टीज कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ताकि आपका सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाए। कोशिश करेंगे कि आपका 90% 95% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो भैया सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ बताइएगा जरूर कमेंट में कि आज का लेक्चर कैसा लगा, ताकि अगला लेक्चर मैं उसी हिसाब से बना पाऊं। ध्यान रहे, मैक्सिमम से मैक्सिमम आई विल टेक 8 to 10 hours मैक्सिमम फॉर आईसी इंजन इन दिस क्रैश कोर्स। और 8 से 10 घंटे में आपको 4 से 5 मार्क्स जो एग्जाम में पूछेंगे वो सारे के सारे मैं कवर करा दूंगा, लेकिन ओनली फॉर एसएससी जेई। इस बात को ध्यान रहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए, और होमवर्क चैनल को फॉलो करिए। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमारे फैकल्टी मेंबर्स कर रहे हैं। आप सबके लिए और आप सब हमारे लिए भी करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।